नमस्कार, आप लोग न्यूज़ डिजिटल टीवी देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आमदन को जो है वो दुगना किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल अगर बलवाल ब्लॉक की बात करें तो वहां पर डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण के साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाजपा के मिलकर एक प्रदर्शन करते हैं और वो प्रदर्शन जो है वो कृषि विभाग के खिलाफ करते हैं। आखिर पूरी वजह क्या थी जो कि एक डीडीसी चेयरमैन को ही प्रदर्शन करना पड़ा कृषि विभाग के खिलाफ? आखिर ऐसा क्या गुस्सा था? मेरे साथ यहाँ पर खुद डीडीसी चेयरमैन बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद चौधरी साहब। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक वीरवार को जो है प्रदर्शन किया गया आपकी तरफ से, तमाम आपके जिला अध्यक्ष वहां पर ओमी खजूरिया जी थे, कुछ सरपंच थे, उसके बाद किसान के भी कुछ और नेता वहां पर मौजूद थे और कुछ किसान भी वहां पर थे। प्रदर्शन किया गया कृषि विभाग के खिलाफ। आखिर ऐसी क्या वजह रही? देखिए, कल जो नेशनल लेवल पर किसानों का ही प्रोग्राम था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान समृद्धि केंद्र खोलने की एक योजना बनाई है। तो पूरे देश में 2.5 लाख केंद्र खोलने का उनका प्लान है। कल 27 तारीख को उन्होंने 1.25 लाख केंद्र जो खोलने लॉन्च किया है। तो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी 6 जगह पर ये केंद्र खोलने की योजना थी। उसमें 4 एसडीओ लेवल पे, 4 हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की एसडीओज हैं। तो उस लेवल पे ये प्रोग्राम रखे थे। तो सिलसिले में मिश्रीवाला में साईं पैलेस का हमने जगह रखी थी। तो वहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हुए थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और पीआरआई मेंबर्स भी थे। तो वहाँ पर ऐसा था कि ये सारा अरेंजमेंट जो है वो सारा सरकार ने करना था, डिपार्टमेंट ने करना था, मतलब कृषि विभाग नहीं करना था, उन्होंने ही करना था। जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि सारा अरेंजमेंट जो है वो कृषि विभाग करेगा, तो शायद उन्होंने आगे कंपनी से करवाना था, ये उनका अपना मसला। तो जब ये बात तय हो रही थी कि कहाँ करें, तो करना तो मढ़ में था, लेकिन मढ़ में कोई ऐसी जगह मिली नहीं कि जहाँ पर 250-300 लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह वो कह रहे थे कि टेंट लगाएंगे तो बारिश आ जाएगी तो डिस्टर्ब होगा। तो उस वजह से जो हमने मिश्रीवाला में साईं पैलेस में रखा। वहाँ पर बैठने की जगह थी, सोफे लगे थे, कुर्सियाँ लगी थी, एसी पंखे वगैरह लगे थे वहाँ। उसमें कुछ भी उन्होंने उसकी पेमेंट नहीं करनी थी, कोई पैसा नहीं लगना था। सिर्फ उन्होंने एक एलईडी लानी थी, एलसीडी, और उसका जो सिस्टम वहाँ पर लगाना था जिससे कि वो रिले हो सकता, मतलब लाइव वो देख सकते थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे 11 बजे, पौने 11 बजे मैं पहुँच गया, तो वहाँ का जो इंचार्ज थे वो कहने लगे कि जी हाँ जी हो जाएगा, कर रहे हैं। तो तब तक एलसीडी कोई नहीं लाई थी उन्होंने। 11 भी बज गए, एलसीडी कोई नहीं। वो कहने लगे जी वो आए उन्होंने एलसीडी नहीं लाई। तो मैंने कहा एलसीडी की बात है तो ये जहाँ ऑफिस में लगी है, अब ये लगा लो। वो लगाने लगे, लेकिन वो चली नहीं। वो पुराने मॉडल की थी, वो चली नहीं। वो अपना अरेंजमेंट कर नहीं सके। देखते देखते 11:15 हो गए, प्रोग्राम भी ख़त्म होने पर आ गया। तो फिर लोग भड़क गए। लोगों ने कहा ये क्या इंतजाम है इनका? मतलब कहीं ना कहीं कृषि विभाग जो है वो किसानों के लिए है और विभाग ही किसानों की जो है वो कोई अहमियत नहीं समझ रहा है। यही बात है। बिल्कुल यही, क्योंकि ये सारा उन्होंने करना था। और लोग इतने चाहत से आए थे, 500 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, बड़े चाहत से लोग आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते थे। क्या योजना वो लेके आए थे वो सुनना चाहते थे। उत्साह रहता है कि हो सकता है कोई किसानों के लिए कोई और नई चीज जो है प्रधानमंत्री जो है वो घोषित करे, लेकिन वो इंतजाम नहीं कर सके। जब नहीं किया उन्होंने इंतजाम, फेल हो गए, तो फिर लोगों का भड़कना वाजिब था। मैं भी वहीं था। फिर जो आगे बात हुई है आपने देखा है। तो हमें सुनने को मिला है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी सवालिया वहां पर निशान किया गया, सवालिया विभाग से किया गया और विभाग आगे से कह रहा था, उसमें कोई इंचार्ज है वहां पर कोई मैडम, वो इतनी बात कह रही थी कि आप जब स्कीम लेने के लिए आओगे, और वो भी जिला अध्यक्ष जी को कहा, ओमी खजूरिया जी को, कि जब आप वहां पर कोई स्कीम लेने के लिए आओगे तो हम ही आपको स्कीम देंगे। क्या ये कृषि विभाग जो स्कीमें किसानों में बांटता है ये अपने घर से लाता है या फिर इसे सरकार देती है? ये बड़ी बदकिस्मती है। कोई ऐसा जिम्मेवार अफसर अगर ऐसा बात करेगा। मैंने देखा वो लेडी जो इंचार्ज है ना वहाँ पर मिश्री वाला में, वो खुद 11 बजे आई।
उसको पहले आना था 10 बजे, बिल्कुल। उसको इंतजाम देखना था, लेकिन वो खुद 11 सवा 11 बजे। शायद वो भूल चुकी हैं कि आज किसान जो है वो इतना अनपढ़ नहीं रहा है, पढ़ा लिखा किसान है। आज ड्रोन से खेती करना किसान जो है वो सीख रहा है। शायद इसी ऐसे जो लोग विभाग में बैठे हैं उनको कहीं किसानी की अहमियत नहीं पता। जब आपने सवाल किए तो क्या उनका क्या उत्तर आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने उसको पूछा था, मैडम आप खुद ही लेट आ रही, हम्म। तो क्या कैसे प्रोग्राम होता? तो फिर जब वो भड़क गए, लोग भड़क गए, एक दूसरे से बातें बातें होती रहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि देख लेंगे, आप तो आना तो आपको हमें हमारे पास ही है। अब ये बात मैंने बाद में सुनी, बिल्कुल। मुझे पता चला, मुझे अम्मी खजूरिया ने बताया और भी किसी ने बताया कि वो कह रही थी कि आप आना तो आपने हमारे पास ही है, स्कीमें तो हम ही मतलब देंगे। कहीं ना कहीं वहां पर आप लोगों के सामने जो वैसी- कि डीडीसी चेयरमैन और जिला अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी वहां पर मौजूद है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष वहां पर मौजूद है, उनके सामने इतनी बात कहनी, उसी को कह रही थी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष को ही कह रही थी, मैं वही उसी बात को कर रहा कहा हूं। उन्होंने। तो ये बड़ी बदकिस्मती, ऐसे एटीट्यूड वाले अफसर अगर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है जो हमारा विभाग है, किसी कृषि विभाग है, वो तरक्की कर सकेगा। देखिए मैं चेयरमैन साहब इससे पहले भी बात करूंगा, मैं हमेशा से एक रूरल एरियाज का खुद का रहने वाला हूं और किसानों की मैं हमेशा से बात जो है वो रखता हूं और बड़े जोश से रखता हूं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कृषि विभाग अच्छा काम नहीं कर रहा है। पिछले दिनों बीज को लेकर एक बड़ी समस्या किसानों में उठी थी, उस समय भी मैंने जॉइंट डायरेक्टर से बात की थी। उन्होंने कहा था कि नरेश जी, लोग एक ही बीज को लेकर जो है वो लगातार मांग करते हैं कि हमें 370 ही चाहिए, हमें इस नंबर का बीज चाहिए। तो लोग जो है वो थोड़ा इसलिए इस तरफ आते हैं कि कई बार हम लोग जो नया बीज लोग किसानों में देना चाहते हैं, किसान उस तरफ नहीं जाता है। जागरूकता थोड़ी हम किसानों में जरूर करेंगे आने वाले दिनों में, पर समस्याएं किसानों के लिए बड़ी सारी हैं। और एक सबसे बड़ी बात आज मैं आपके माध्यम से आपको जरूर पूछना चाहता हूं, क्या जो किसान योजना, कोई भी अगर योजना किसानों के लिए निकाली जाती है, क्या तमाम उन किसानों के लिए निकाली जाती है जिनके उच्च अधिकारियों से बैठक होती है? जो सब्सिडीज के लिए स्कीमें निकाली जाती हैं कि जो छोटा किसान है उसको तो मिलती नहीं है, ये हमें सुनने को मिलता है। हमें सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं जो इस समय पीआरआई बैठे हुए हैं। तो सर, कहीं ना कहीं विभाग जो है वो स्कीमें जो बांटता है वो तमाम उन किसानों तक नहीं पहुंचती हैं जिसके लिए केंद्र सरकार निकालती है। देखिए, ये जो सब्सिडी की बात है या नए बीज देने की बात है, ये डिपार्टमेंट को एक ढंग से इसको लागू करना चाहिए। जब लोग पहले ऑर्गेनिक खेती करते थे, जब ये खाद सब्सिडी, ये वाला यूरिया और पोटाशियम वगैरह दूसरा खाद आया, तो इसको सरकार ने किसानों को फ्री में दिया था, सब्सिडी पे दिया था, घर आके दिया था, ये डालो देखो कितना फसल होता है। आज भी अगर कोई नया उन्होंने सैंपल लाए हैं, बीज लाया है, तो किसानों को वो प्लांट देने चाहिए कि एक कनाल लगा के देखो भाई, एक कनाल ये वाला गंदम लगा के देखो, दूसरा भी लगाओ, ये भी देखो कितना फर्क है इसमें। अब किसान रिस्क नहीं ले सकता, किसान की वही 10 कनाल 15 कनाल 20 कनाल जमीन है, अगर वो रिस्क लेगा तो फसल कम हो गया तो नुकसान उसका कितना होगा। इसलिए किसानों को अगर कोई नई चीज़ देनी है तो सैंपल के तौर पर देनी चाहिए। सरकार डिपार्टमेंट को जी समझना चाहिए, लेकिन ये समझते नहीं, ये कन्विंस नहीं करते, ये कैंपिंग नहीं करते, ये कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई लोगों को अवेयर नहीं करते। अवेयर का तो इनको, इनके पास समय नहीं है, ये बाहर निकलते नहीं, लोगों के पास जाते नहीं। नहीं सर, हमने देखा बीते दिनों मड में, मैं फिर एक बार कहूंगा, जब अच्छा काम होता है हम कवरेज करते हैं। मड के थे वहां पर कुछ लगातार 2-3 प्रोग्राम वहां पर किए, किसानों को बताया भी कि किस तरह से बीज लगाना है, ये बात नहीं है। पर जब ये बात सुनी गई कि एक किसान, कृषि विभाग का एक अधिकारी इतनी बात कहता है कि स्कीम लेने आपने हमारे पास ही आना है, और वो भी आप जैसे वहां पर नेता लोग खड़े थे उसके सामने। ये बात देखो, मैं भी अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कहा, बात सामने है, पूरे मीडिया में आई है, सोशल मीडिया में आई है। तो ऐसे अफसर को इमीडिएटली वहाँ से ट्रांसफ़र करके डायरेक्टर ऑफिस में अटैच करना चाहिए। ये पब्लिक के साथ धोखा है, पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी है। अगर वो इस एटीट्यूड से काम कर रही है वहाँ लेडी, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पर डिपार्टमेंट कामयाब होगा। मेरी ये डायरेक्टर साहब से जो पर्सनल रिक्वेस्ट है, ऐसे अफसर को अपने ऑफिस में अटैच कीजिए, वहाँ कोई अच्छा अफसर लगाइए। अगर इस तरह का कोई सोच रहा है, इस तरह की किसी के अफसर की सोच है कि मैं इनको देख लूँगी, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। किसान समृद्धि केंद्र जो है वो खोले जा रहे हैं, और जिस तरह से डीडीसी चेयरमैन ने भी कहा कि
एसडीओ के नेतृत्व में जो केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। और उसी के चलते कार्यक्रम था, यहाँ पर कहीं ना कहीं कृषि विभाग के ही अधिकारी थे, और हम तो यही कहेंगे कि कृषि विभाग की वहाँ पर निगलेंसी जो रही, जिसकी वजह से किसान जो है वो परेशान रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, प्रदर्शन उन्होंने किया जिनकी केंद्र में सरकार है। ये सबसे बड़ी चीज देखने वाली है कि उस दौरान डीडीसी चेयरमैन वहां पर मौजूद, किसान मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष वहां पर मौजूद, जिला अध्यक्ष ओमी खजूरिया वहां पर मौजूद, और प्रदर्शन कृषि विभाग के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि स्कीम तो जब आप लेने आओगे तो हमारे पास ही आना है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहूंगा डायरेक्टर के शर्मा जी को, जो कि इस समय कृषि विभाग को हमारे यहाँ से चला रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पे जरूर जो है पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर आप लोग किस तरह से किसानों के साथ डील करते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ वही बने रहें, देखते रहे NES टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।